अच्छा नूरी सरकार साहब, ये बताएं क्या जापान में शादी करना आसान है? क्योंकि आपने एक मेरे दोस्त का जापान का वीजा लगवा कर दिया, मैंने मदद की थी भाई उसकी वीजा। हाँ बिल्कुल, आपने वीजा लगवा कर दिया, मदद की वीजा उसने खुद ही प्रोसेस करवाया भाई। उसने जाते के साथ वहाँ पे शादी कर ली। क्या भाई आज जापान में शादियाँ क्या इतनी आसानी से हो जाती हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बड़ा एक ज़रूरी सवाल है, कैमरा नज़दीक ले आइए। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे आप सोच रहे हैं कि आसानी के साथ होती है। ये जोड़ियाँ जो ना अल्लाह ताला ने आसमानों पे बनाई, लेकिन क्योंकि वो बंदा इस्लाम को काफ़ी फॉलो करने वाला था, और जापान में इस टाइम जो है माशाल्लाह इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उनकी नज़र में जो पाकिस्तानियों की बहुत रिस्पेक्ट है जापानी लोग करते हैं पाकिस्तानियों की, और ख़ासतौर पे हमारे जो पंजाबी लोग हैं वहाँ पे, और जो कि पख्तून हैं और दीनदार लोगों की भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काफ़ी जो है वो रिस्पेक्ट की जाती है, अच्छी नज़रों से लोग देखते हैं। वो कहते हैं ये बड़े बावफा लोग होते हैं और लॉयल होते हैं, घर गृहस्थी वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना रुझान नहीं है शादियों का। तो अगर उनको कोई भला आदमी इस तरह मिल जाए तो वो शादी कर लेते हैं। और हाँ, शादी करने के बाद जो है आपका जो लीगल स्टेटस है वो आसानी के साथ वहाँ पे चेंज हो सकता है, और उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको ये मिलते हैं कि इसमें से कुछ मैं आपको बयान कर देता हूँ कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है, आप वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं कर रहे और आपको पेनल्टी पड़ रही है या आपको कुछ और लीगल वे में जाना पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे शादी की वीज़े पे आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, आपको जो है वो सहूलत इस तरह की मिलती है। मेरा सवाल ये है ज़रूरी सरकार साहब के ये बताएं कि जापान की जो ख़वातीन हैं, सुना उनके बारे में सुना है कि वो बहुत लॉयल होती हैं, सिंसियर होती हैं, जिससे भी शादी करें, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी मैंने सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, लेकिन अभी ये तो मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपने जो दोस्त मेरे देख रहे हैं काफ़ी दुकान से भी हमारे साथ ऑडियंस हमारी होती है, तो आप ही ये बताएं कि ये बात बाकी सच्ची है? हाँ, जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त जापान से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि जापानी ख़वातीन अपने हस्बैंड से कितनी लॉयल होती हैं, और क्या वो शादी के हवाले से सही हैं या हम एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि हालात में हमारा कल्चर और हमारा एक मजहबी रुझान है। क्योंकि हम जो शादी करते हैं ना जी, हम तो पक्की शादी हमारी होती है कि हमने जब शादी की है तो बस निभानी है, तो ये एक चीज़ जो है ना जी उनको बड़ी अट्रैक्ट करती है। हाँ अभी रुझान जो है शादियों का वो कम हो गया, जापानी लोग जो हैं उनकी नस्ल जो है वो कम हो रही है, बजाय कि वो नस्ल बढ़े वहाँ पे जो है उनकी आबादी कम हो रही है। तो एक बड़ा खुश आइन एक मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तानियों का भी कदम है, जो कि वहाँ पे शादियाँ कर लेते हैं, और वो बेचारी ख़वातीन भी माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजारती हैं, कि उनको किसी जापानी से शादी नहीं कर सकती, तो वो इनके पास एक ऑप्शन होता है कि पाकिस्तानी और कोई दीनदार बंदा हो तो वो निभा जाता है शादी को ना। तो औरत मैं समझता हूँ मुकम्मल ही शादी के बाद होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि किसी तरीके से भी कोई शादी के पाक रिश्ते में मुंसलिक हो जाए, चाहे वो जापान में रह के ही किसी जापानी ख़वातीन से कर ले, उसको मुसलमान करके। चलो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो नाज़रीन अगर आपने किसी ने पाकिस्तान से, इंडिया से कहीं से भी जाना है, स्पेशली यूएई से जाना है जापान, तो जाकर शादी करें, और शादी करने के बाद आपको वहाँ की भाई ये बिल्कुल ये जो आप हरे बाग लोगों को दिखा रहे हैं ना, तो बेचारे लोग यही समझेंगे उधर बहुत आसानी के साथ शादी हो रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मैंने देखा की तो हो गई नहीं भाई, आपके दोस्त की हो गई है, 20-20 साल हो गए वहाँ पे लोगों की शादी नहीं हुई, इवन लोग चाहते हैं कि हमारी शादी हो तो नहीं हुई। यार उनको आता नहीं होगा ना उनको? नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है कि जिसका लिखी है ना उसी की होगी। आप लाख कोशिश कर रहे हैं, जाके 1.5 महीने में शादी कर ली उसमें, तो उसमें एक्स्ट्रा टैलेंट था उसमें। नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जोड़ियाँ आसमानों पे बढ़ती हैं, आप इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। शादी आपकी किस्मत में ही होगी, जहाँ लिखी है वहीं होगी, और जहाँ आपके वालिदैन आपके लिए सिलेक्ट करते हैं तो उसकी बढ़िया बात जो है वो भाई पीछे देख रहे हैं ना, इसमें बड़ा टैलेंट है, उनकी जाके शादी कर लेंगे। क्यों जी, आप करेंगे जी? उनकी पहले हुई है वो हमारी वो भाभी मेरे हाल देख के, तो उनको अभी वीज़ा ना कैसे करवा। कौन पूछता है कि दूसरी शादी तीसरी शादी? नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, जापान में शादी करने के लिए आपके पास सिंगल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आपके पास आपके वालिदैन की इजाज़त
एफिडेविट होना ज़रूरी है कि ये बंदा सिंगल है, ये बंदा डिवोर्सी है, और वो एफिडेविट जो है वो टेस्ट होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से और मुतलका अदारों से टेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद ही आप एलिजिबल हैं जापान में शादी करने के लिए। और एक और बात बता दूं, उस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जब एफिडेविट आप टेस्ट करवाते हैं जापान में, जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, वहाँ पे टेस्ट होगा, फिर मस्जिद में आपकी शादी होगी, मस्जिद में आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, फिर आपका जो केस है वो इमिग्रेशन में जाएगा, फिर आपको वीज़ा मिलेगा। तो प्रोसेस इतना छोटा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, ये लेंथी प्रोसेस है, और ऐसा मैं करने का किसी को मशवरा नहीं देता। अगर इतना ही किसी ने ख्वाब देख लिया ना जापान जाने का, वो 1 साल का वीज़ा ले, लीगल तरीके से वहाँ एंट्री मारे, लीगल तरीके से वहाँ काम करे, और काम करने के दौरान अगर उसका नसीब है उसकी शादी वहाँ पे हो जाएगी, आप इतने परेशान ना हो। और बाद में भी कोई जो जाके शादी करेगा उसको बोलेगा